राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन जो है किसी विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन जो है विशेष देवी देवताओं को समर्पित है और उस दिन देवी देवताओं के लिए व्रत, उपवास और पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं रविवार के दिन की। और आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव का माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन जो है भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन माना जाता है। वैसे तो कुछ लोग जरूर होंगे जो हर रोज़ सूर्य की पूजा आराधना करके उनको अर्घ्य जो है देते हैं। जो लोग सूर्य देव की जो है पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन में दोस्तों समाज में मान सम्मान और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपको एक ऐसा रविवार के दिन एक ऐसा उपाय करने को बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने रविवार के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर कर लिया तो दोस्तों आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव की आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो तो आपको रविवार के दिन जो है भगवान सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों में सूर्य देव को जल देने का सबसे उत्तम समय भी माना गया है। कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल देने से सूर्य देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। परंतु इससे पहले अब आपको सूर्य को जल देने के फायदे और सही तरीके के बारे में जो है बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य देव जो है एक साक्षात देव है, यानी सूर्य देव के दर्शन हम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हैं। सूर्य के दर्शन हम हर रोज करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों भगवान सूर्य देव को जो है साक्षात देव भी कहे गए हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सूर्य देव की पूजा आराधना करते हैं और सूर्य देव को जल देते हैं, परंतु इस जल देने का सही तरीका पता न होने के कारण उसका पूर्ण फल जो हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में जो हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं कि सूर्य को किस तरीके से जल देना चाहिए, सूर्य को जल देने का समय क्या है और सूर्य को अर्घ्य देने वाले तांबे के लोटे में ऐसी कौन सी चीज़ मिला देनी चाहिए जिससे उसका परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सके। तो दोस्तों, सूर्य को जल देने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कुंडली में सूर्य जो है मजबूत होता है और जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसको दुनिया में सूर्य के समान ही तेज प्रताप प्राप्त होता है, अर्थात सब लोग जो है व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में सूर्य अर्घ्य देने का जो सही समय है वो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, जो कि दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक जो है आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। यानी सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप नहा धोकर भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना करके उनको जो अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय दोस्तों पूजा करने का ये फायदा होता है कि इस समय पूरा वातावरण शांत होता है और दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, क्योंकि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए और साथ ही ये ध्यान भी रहे कि सूर्य को जल दे रहे हो तो हमेशा आपको नंगे पैर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो तो आपको रविवार के दिन भगवान सूर्य देव के लिए व्रत रखें और एक ये छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, जब भगवान विष्णु जी श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो दोस्तों भगवान श्री राम भी जो हैं हर रोज़ सूर्य को अर्घ्य दे के जो अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो दोस्तों, हम आपको आज बताते हैं कि आपको सूर्य को जल देते समय जल में ऐसे क्या मिला देना चाहिए जिससे इसका प्रभाव और भी बढ़ जाए। तो आप दोस्तों सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको तांबे के लोटे का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तांबे के लोटे के अलावा सूर्य देव को अर्घ्य आपको नहीं देना चाहिए, इसमें यूज जो आपको तांबे का लोटा करना चाहिए। अब दोस्तों तांबे के लोटे में आपको जल डाल देना है, यानी पानी, साधारण जो पानी होता है वह डाल दीजिए। उसके अंदर तो दोस्तों अक्षत यानी चावल अवश्य डालें, रौली अवश्य डालें, फूल और थोड़ा सा गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, उस तांबे के लोटे में अक्षत, रौली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल और साथ में जो है दोस्तों गुड़हल का फूल
अगर आपके पास गुड़हल का फूल अवेलेबल है तो दोस्तों वो भी आपको मिला देना चाहिए। और इसके साथ अगर हो सके, ज़्यादा दोस्तों यमुना नदी का पानी हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में मिला दीजिए, क्योंकि यमुना जो है सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। अगर दोस्तों यमुना नदी का जल आपके पास अवेलेबल न है तो आप गुड़हल का फूल, अक्षत, रौली और फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। दोस्तों इसीलिए सूर्य देव के जो है जल देने वाले लोटे में ये सभी वस्तुएं या चीज़ें मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। आपको जो अकाल भय रहता है, मृत्यु का डर रहता है दोस्तों, उससे व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। और साथ ही आपको जो है जीवन में सुख समृद्धि, समाज में मान सम्मान और व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो खत्म होते हैं और सूर्य देव की कृपा व्यक्ति पर जरूर बनती है। दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देते समय जल की गिरती हुई जो धार होती है वह सूर्य की किरणों को आपको जरूर देखना चाहिए, यानी धार के बीच में से सूर्य की किरणों को आपको अवश्य ही देखना चाहिए। और हमेशा सूर्य को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर कभी कारणवश सूर्य बादलों की जो है वजह से सूर्य अगर दिखाई भी नहीं दे रहे हो तो भी दोस्तों आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य को जल देना चाहिए। साथ ही जल चढ़ाते समय हमेशा भगवान सूर्य के महामंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों महामंत्र को जिस प्रकार है सूर्य जी का अर्घ्य देते समय आपको कि ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देता रहना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा जरूर करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य देव का ध्यान करते हुए परिक्रमा करने से हमारी जो भी व्यक्ति की परेशानियां होती हैं तो वह दूर हो जाती हैं। व्यक्ति की सभी इच्छाएं सूर्य देव पूरी करते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, खत्म ना हो रही है, तो सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको जो है परिक्रमा जरूर करें। इससे व्यक्ति की परेशानियां दूर होकर व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह दोस्तों पूरी हो जाती हैं। जल चढ़ाते समय भूल कर भी न करें ये गलतियाँ, कि सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह को ही बताया गया है। जल चढ़ाते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, नंगे पैर सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ध्यान रखें कि वो पानी आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें, जो आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको पैरों से थोड़ी दूरी बना कर रखें, पैरों के अंदर जल नहीं आना चाहिए। इन बातों का ध्यान नहीं रखने से अशुभ प्रभाव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, आपको फायदा जरूर होगा। सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। और ऐसे ही दोस्तों नौकरी में उन्नति और लाभ के लिए यह जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, आप सक्रिय रहें, जिससे अधिकारीगण आपसे खुश हो। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह यही है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से सूर्य का अनुकूल फल प्राप्त होता है और इन सभी मामलों में शुभ फलों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। सूर्य का संबंध जो है दोस्तों हृदय से भी माना गया है। ये स्थान के स्वामी भी होते हैं, इसीलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया जाए तो सूर्य का अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग होने की भी आशंका व्यक्ति को कम हो जाती है। जो भी दोस्तों हृदय रोग से ग्रसित हैं उन्हें सूर्य को जल देते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सूर्य को जल देने के इन फायदों को जानेंगे तो हर दिन आप जल देंगे। कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को संबंध पिता से भी माना गया है। जन्म पत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है, पिता से तालमेल की कमी हो रही है, तो सूर्य की पूजा और नियमित उदित होते सूर्य को अर्घ्य देना लाभकारी माना जाता है। और दोस्तों अगर आपके घर में या फिर आप खुद है कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देते रहना चाहिए। इससे सूर्य आपका बलवान होता है। सूर्य के बली होने पर सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्ति के प्रबल योग होता है। इसलिए अपने प्रयास के साथ सूर्य की उपासना तो आपको करते रहना चाहिए। त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए सूर्य उपासना का बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो, तो इन सभी उपायों को रविवार के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए।